मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अभिषेक बैनर्जी की गुंडागर्दी। चुनाव आयुक्त और अभिषेक बैनर्जी में हुई बहस। अभिषेक बैनर्जी बोले, मैंने कहा उंगली नीचे करके बात करो। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। तो बंगाल में इस वक्त सियासी पारा हाई है और इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ जो टीएमसी की प्रतिनिधिमंडल है वो आज चुनाव आयोग पहुंची और वहां पर जाकर उन्होंने ज्ञानेश कुमार से यानी मुख्य चुनाव आयुक्त से 2.5 घंटे जो है चर्चा की है। 2.5 घंटे ये बैठक हुई और इस दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने अब गंभीर आरोप लगा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2.5 घंटे ये चर्चा चली और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी मीडिया के सामने आए और ज्ञानेश कुमार को लेकर कई सारे उन्होंने बयान दे दिए। इस दौरान अभिषेक बैनर्जी का लहजा जो था बात करने का कुछ इस तरीके से था जहां पर वो ये कह रहे थे कि ज्ञानेश कुमार जो है उनको मैंने कहा कि आप उंगली उठाकर मुझसे बात मत कीजिए, आप नॉमिनेटेड है, मैं इलेक्टेड हूं, आप ऐसे नहीं बात कर सकते हैं मेरे से। अब इसका ये वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना गया है और ये कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से आखिर एक नेता इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। दरअसल अभिषेक बैनर्जी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछली बार जो 5 सवाल पूछे थे उनका जवाब नहीं मिला, 2-3 मुद्दों को छोड़कर किसी का जवाब नहीं मिला। 1,36,00,000 लोगों का नाम संदेह में, हमने उनको लेकर सवाल पूछा लेकिन उसकी लिस्ट अब तक नहीं गई है। 60 के ऊपर जिसकी उम्र है, बीमार है, उसको भी चुनाव आयोग के दफ्तर में जो है ना बुलाकर उसके घर भी जाकर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, 58 लाख जो नाम हटाए जा रहे हैं इनमें कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, इसका जवाब मांगा है। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। What is it that the election commission is trying to hide? Why is it not making the logical discrepancy list public? How can you clean a list by hiding details? Answer me. उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper, मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ माई स्टेट for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Ganesh Kumar must be hearing what I am saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I am raising before the media and you today itself without wasting any further time rather than making selective leaks. जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि यारों से बिना पूछे जो नाम हटाए जा रहे हैं, उस पर सवाल पूछा कि जिस फॉर्म नहीं भरा उसका नाम हटाना चाहिए, लेकिन जिसने फॉर्म भरा उसका नाम कैसे डिलीट हो रहा। जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट चोरी कर रहा है। अभिषेक बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट की चोरी कर रहा है। वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है। अगर कांग्रेस ने यह पकड़ लिया होता तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार चारों जगह भाजपा हारती। सरकार सरकारी सर्कुलर और नोटिफिकेशन से चलती है, लेकिन भारत सरकार भारत को व्हाट्सएप से चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश को चुनाव आयोग से चलाना चाहता है। ये कोई नोटिफिकेशन नहीं इसलिए जारी नहीं करना चाहते क्योंकि जानते हैं कि ऐसा करने के बाद सारी राजनीतिक पार्टियों को उसे कोर्ट में ले जाने का और चुनौती देने का अधिकार है। क्या कुछ और कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, सुनिए। After he is down on what I know after 8 p.m. in the night. What is stopping him? He thinks the people of Bengal are his subservient. He thinks people of Bengal and we parliamentarians and the ministers, the MLAs or the MPs who have been elected by the people, standing in long queues by exercising their franchise,
Are they bonded laborers? Are they slave? Apart from 2 or 3 basic questions, he has failed to answer any of the valid questions we have raised. Why are you not able to make the logical discrepancies public? What is stopping you from issuing notifications barring the BLA2 from entering hearing venues? What is stopping you from decentralizing hearing venues? What is stopping you from issuing orders to give relief to old age people, especially senior citizens? Because as per the government standards, both state and center, senior citizens are the ones who are above the age of 60. And especially the ones who are living with medical conditions, who are medically vulnerable, who are living with comorbidities, PWDs. Why will they go in a hearing venue and wait hour after hour? Who will provide relief to them? They look up to the constitutional authorities of the country. It is your constitutional right to protect them, to give relief to them. You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने डिजिटल सबूत को लेकर भी अपनी बात रखी। कहा कि हमने 8 से 10 मुद्दों पर चर्चा की। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई, करीब 2.5 घंटे तक चली। पिछली बार करीब 1 महीने पहले 28 नवंबर को हमारी पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया था। उन्होंने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे, लेकिन उनमें से एक का भी सटीक जवाब जो है हमें नहीं मिला। उसी रात चुनाव आयोग ने चुनिंदा तौर पर कुछ पत्रकारों को जानकारी लीक की और दावा किया कि उन्होंने हर सवाल का जवाब दे दिया। तुरंत बाद मैंने ट्वीट कर कहा कि तृणमूल कांग्रेस के डिजिटल सबूत है, चुनाव आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि इस बार 2-3 बिंदुओं को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर हमें कोई स्पष्टता नहीं मिली। जब उनसे SIR के बारे में पूछता हूं तो वे बात नागरिकता के मुद्दे पर मोड़ देते हैं। किसी भी सवाल पर ठोस जवाब नहीं मिला। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative minister secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. This is not a mere coincidence. He thinks that whatever was told to him, we have only come here to become all ears and just listen to what he says and not ask any questions in return. That is not the case. People of Bengal are made with different, they're made different, they're built different. We are not built like that. That will bow down before you. We will not sell our spine. Let BJP put their entire might and use all the agencies and whatever they have at their disposal. Still, people of Bengal will win the state lock, stock and barrel and defeat the BJP. They have fallen flat on their face in 2012, 2021, 2024. They will fall flat on their face again in 2026. If we have to bow, we'll bow before the power of the people, not before the people in power. If any of you have an iota of journalistic ethics left, I'm not blaming anyone or trying to demean you or look down upon you. You people are extremely important for a transparent democracy, for a transparent electoral system. Ask Mr. Gyanesh Kumar to release the footage before making any selective leaks. 2.5 hours. And he is the only one who spoke. None of the other election commissioner. One spoke briefly for 30 seconds, trying to make a point. Everyone remained mum, stayed quiet.
What was the brief? That only Mr. Ganesh Kumar will come, speak, 10 Trinamool MPs and ministers will come, listen to Mr. Kumar and go out. Tata, bye-bye. We have come here to bid goodbye to your government, Mr. Kumar, Mr. Shah. This is a challenge to you. You put everything you have at your disposal. जितना ताकत लगाना है आप लगाओ. आप इलेक्शन कमीशन को लगाओ, आप सीबीआई को लगाओ, आप ईडी को लगाओ, आप इनकम टैक्स को लगाओ, आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, आप जुडिशियरी को लगाओ, आप मीडिया को लगाओ. जनता हमारे साथ है. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, कहा कि वे हमें उंगली दिखाकर बात कर रए थे, किसी को बोलने का मौका नहीं मिला. मैंने कहा कि आप नॉमिनेटेड है और हम इलेक्टेड है. ड्राफ्ट सूची के बाद हमको पता चला कि करीबन 89% लोगों की मैपिंग हो गई है. बंगाल को जो नीचा दिखाने की मानसिकता है उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय में कोऑपरेटिव सचिव थे. अचानक उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है. उनको यहाँ भेजा गया जिससे कि वो देश को बर्बाद कर सके, इस संवैधानिक संस्था को बर्बाद कर सके. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया. कहा जितनी ताकत लगानी है लगा ले, हम चुनाव जीतेंगे, जनता हमारे साथ है. अगर यही चीज कांग्रेस पकड़ लेती तो कांग्रेस चुनाव नहीं हारती. मैं तमाम विपक्षी पार्टियों से कहूंगा कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले. ईवीएम से वो चोरी नहीं हो रहा है, वोटर लिस्ट से चोरी हो रहा है. क्या कुछ और कह रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, सुनिए. यही चीज अगर कांग्रेस पकड़ लेती तो आज हारती, आज बीजेपी हारती. यही चीज पकड़ नहीं पाया. My appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है. बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा. You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. यहीं पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथ में पकड़ लिया गया है. अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1,36,00,000 लिस्ट है ये रिलीज करें. भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था. लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था. 2002-03 में जब एसआईआर हुआ था, there was nothing called suspicious list. And I have told the Chief Election Commissioner, you are trying to weaponize the electoral roll. You are trying to weaponize the electoral roll based on this suspicion list. कहां से आया ये suspicious list? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए. चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशियस लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके. जरा आप मुझे बताइए, एक सवाल मीडिया के कोई भी मुझे बता दे. 7 करोड़ 66 लाख वोटर बंगाल का वोटर लिस्ट में था. 58 लाख वोटर निकल गया. अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर. भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें. इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1 करोड़ 36 लाख लोगों का डिस्क्रिपेंसी है. जादू का छड़ी क्या है? व्हाट मैजिक वॉन्ड डज दे हैव? किसके बेसिस पे, आधार पे? आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर. भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? जरा इसका सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए. भाई इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो. आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे. पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रहा है. यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा. अब सरकार तय कर रहा है कि पुलिस स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा. पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए और हर पार्टी को इस इलेक्टोरल रोल में जो चोरी है उसको पकड़ना चाहिए. हमने ये चोरी पकड़ा है. बंगाल में आपने नहीं देखा कितने लोग, हमारा एक काउंसिलर टांकुनी म्यूनिसिपैलिटी में जिंदा है, उसको डेट दिखा दिया.
ऐसे हजारों केसेस हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।